नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता से पहले तक जो सिंधु सभ्यता के करीब 40 स्थल हमें प्राप्त हुए। आज इस स्थलों की संख्या लगभग 2800 के लगभग है, जिसमें प्राक हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल व उत्तर हड़प्पा के स्थल सम्मिलित हैं। आज तक लगभग 2800 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसमें प्राक हड़प्पा स्थल, विकसित हड़प्पा स्थल व उत्तर हड़प्पा स्थल शामिल है। कुछ स्थल ऐसे हैं जिनमें ये तीनों प्रकार की संस्कृति पाई गई है। अब जो ये स्थल है वो कहां पर पाए गए, किन किन राज्यों में पाए गए और किन किन देशों में पाए गए। तो हड़प्पा जो सभ्यता का जो विस्तार है वह उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, कहां पर है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत। पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं भारत में इसका विस्तार है। अब कौन कौन से मुख्य स्थल यहां पर प्राप्त हुए? तो अफगानिस्तान में हमें 2 स्थल प्राप्त हुए। पाकिस्तान में हमें पंजाब एवं सिंध प्रांत से स्थल प्राप्त। भारत से हमें पंजाब, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था? सिंधु जो सभ्यता का विस्तार पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से हमें 2 स्थल प्राप्त हुए। इसके अलावा भारत में कहां पर था? भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका विस्तार था। यह सभ्यता
का जो सबसे उत्तरी स्थल वो मादा था। सबसे जो उत्तरी स्थल था वो माड़ा था और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद था। सबसे उत्तरी स्थल जो था, इसका जो विस्तार था, सबसे उत्तरी विस्तार वह उत्तर में माड़ा, दक्षिण में दैमाबाद, पश्चिम में आलमगीरपुर, तथा इसका पूरब में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में शुद्ध कांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक। तो सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल था वो कौन सा था? माड़ा था। और ये कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में। और सबसे उत्तरी स्थल था सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था? माड़ा, जम्मू कश्मीर में था और चिनाब नदी के किनारे पर था। किस नदी के किनारे पर था? चिनाब नदी के किनारे पर था। इसका सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा था? दैमाबाद। और यह अहमदनगर, महाराष्ट्र। यह अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित था। तथा पिरवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है, पिरवरा नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है उसके किनारे पर स्थित। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। और यह मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित तथा हिंडन नदी के किनारे। इसके अलावा जो सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था दोस्तों? शुद्ध कांगेडोर, जो कहां पर था? दक्षिणी बलूचिस्तान में। दक्षिणी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में स्थित है वहां पर स्थित था तथा यह दास्क नदी के किनारे पर स्थित। तो दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? आलमगीर। सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा था? सुतकैंगडू, जो कि दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। सबसे उत्तरी स्थल कहां पर था? जम्मू कश्मीर में माड़ा। और सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद था, महाराष्ट्र में। माड़ा चिनाब नदी के किनारे पर स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। सुतकैंगडोर दास्क नदी के किनारे पर था। और दैमाबाद
प्रवरा नदी के किनारे पर था, जो गोदावरी की सहायक नदी। अब यह उत्तर से दक्षिण तक जो इसका जो विस्तार है वो कितना है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है वो 1400 किलोमीटर है। सॉरी दोस्तों, उत्तर से जो दक्षिण तक का जो विस्तार है सिंधु सभ्यता का वो 1400 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर। उत्तर से जो दक्षिण है उसका विस्तार 1400 किलोमीटर है, तथा पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 1600 किलोमीटर तक है। यानी कि उत्तर से जो दक्षिण तक है वो 1400 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर इसका विस्तार। अब सिंधु सभ्यता को देखें तो इसकी आकृति लगभग इस प्रकार बनती है। यानी कि जो सिंधु सभ्यता की जो आकृति है वो कितनी कैसी है? त्रिभुजाकार। सिंधु जो सभ्यता है, रंगनाथ राव ने इसका क्षेत्रफल कितना बताया है? 12,99,000। इसका क्षेत्रफल जो बताया है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया है। वर्तमान में यह लगभग 15 से यह लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। रंगनाथ राव ने इसका क्षेत्रफल क्या बताया था, कितने क्षेत्र में फैली हुई है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आज देखा जाए तो ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है, और करीब 28 स्थलों की खोज अब तक हो चुकी है, जिसमें प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा तीनों ही संस्कृतियों के क्या है इसमें स्थल है। अब जो विकसित हड़प्पा है वो एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हड़प्पा सभ्यता है वो नगरीय, लेकिन उसमें 9 ही स्थल ऐसे थे जो कैसे थे, जिनको नगर की संज्ञा दी गई। वो कौन कौन से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहूदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, राखीगढ़ी, व गनेरी वाला।
हालांकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन उसमें भी 9 ही इस तरह से थे जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चहुंदड़ो, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी और गनेरीवा। फेयर सर्विस महोदय क्या कह रहे हैं? फेयर सर्विस महोदय ये कह रहे हैं जो सिंधु सभ्यता है उसका जो विस्तार है वो केवल गेहूं उपजाने वाले जो क्षेत्र है वही है। और उसमें कौन कौन से शामिल है? पंजाब, सिंध व राजस्थान। तो फेयर सर्विस महोदय क्या कह रहे हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां पर है? गेहूं उपजाने वाले क्षेत्र। अब वो कौन से हैं? पंजाब, सिंध व राजस्थान। इसके अलावा पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। दोस्तों, ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को हरयूपिया कहा है। ऋग्वेद में हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया है? हरयूपिया। नगर जो शब्द है उसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो गार्डन चाइल्ड ने किया था। तथा नगरों के 10 लक्षण बताए। नगर शब्द का जो प्रथम बार प्रयोग किया वो गार्डन चाइल्ड ने किया और 10 लक्षण बताए तथा नगर को क्रांति की संज्ञा दी। नगर को क्या संज्ञा दी? क्रांति की संज्ञा दी। इसके बाद दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जो प्रथम स्थल उत्खनित किया गया था वो रोपड़ था। स्वतंत्रता के बाद, और ये कहां पर था? पंजाब में। यह पंजाब में स्थित स्थल था जो स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनित स्थल था। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल उत्खनित किए गए थे वो गुजरात में किए गए थे। सबसे अधिक स्थल कहां पर है? गुजरात। अब सिंधु सभ्यता के विस्तार में यह देखते हैं दोस्तों कि किन किन जगहों से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। पहले देखते हैं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में 2 स्थल प्राप्त हुए। नंबर 1 शोरतुघई और नंबर 2 मुंडीगार।
एक सुरतुगई और एक मुंडीगार। ये स्थल कहां पर स्थित है? ऑक्सस व कोकचा। ये स्थल ऑक्सस व कोकचा नदियों के मध्य स्थित है। सुरतुगोई से क्या मिला है? सुरतुगोई से फ्लेक्स के बीजों से भरा हुआ जुता हुआ खेत। तो सुरतुगोई से क्या मिला है? फ्लेक्स के जो बीज होते हैं उनसे भरा हुआ जुता हुआ खेत मिला है। दोस्तों, जुते हुए खेत दो ही स्थानों से मिले हैं, या तो सुरतुगोई से या कालीबंगा से। या तो सुरतुगोई से मिले हैं या कालीबंगा से। इसके अलावा यहां पर जो सिंधु सभ्यता में कहीं भी नहरों के अवशेष नहीं मिले। यहां कुछ नहरों के अवशेष मिले हैं जो ऑक्सस नदी से निकाली गई थी। नहरों के अवशेष जो सुरतुगोई से मिले हैं। वह व्यापारिक बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ये स्थल तो दोस्तों अफगानिस्तान, पाकिस्तान से हमें या तो सिंधु नदी या सिंधु घाटी से अवशेष मिले हैं, या पंजाब से अवशेष मिले हैं, या तो सिंध प्रांत से अवशेष मिले हैं या फिर पंजाब प्रांत। तो सिंध प्रांत से कौन कौन से स्थल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो सिंधु नदी का क्षेत्र यह है, और यहां से एक स्थल मिला है मोहनजोदड़ो। आमरी, चहुनड़ो, यहां लिख देते हैं दोस्तों, सिंध प्रांत, पाकिस्तान। नंबर 1 मोहनजोदड़ो। नंबर 2 चहुनड़ो। नंबर 3 आमरी। कोट दीजी। जुदेर जोदड़ो। तो दोस्तों कहां कहां से स्थल मिले हैं? सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चहुनड़ो, आमरी, कोट दीजी एवं जुदेर जोदड़ो से सिंधु सभ्यता के अवशेष। दोस्तों सिंध प्रांत से अवशेष मिले, पंजाब से मिले, और एक स्थान से और मिले हैं पाकिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान से। दक्षिणी बलूचिस्तान, पाकिस्तान। तो यहां कौन कौन से स्थल हैं? मैंने पहले बताया था, सबसे जो पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडो। जो ये स्थान है आपका, ये बलूचिस्तान, यहां पर सुतकांगेडो।
शोध का को तीसरा है डाबरकोट, चौथा है बालाकोट। तो सूतका को, डाबरकोट, बालाकोट, यहां पर स्थान जो स्थल मिले हैं किसके, में पाकिस्तान में जो तीसरा प्रांत है वो पंजाब, वहां से भी कुछ स्थल मिले हैं। और वहां से कौन कौन से स्थल मिले हैं, हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, और जो पंजाब प्रांत है वो इधर है दोस्तों, और जो रावी नदी इधर निकलती है। तो पंजाब प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं, हड़प्पा, रहमानगढ़ी, इस्माइल डेरा खां, गुमला। तो कौन कौन से स्थल है दोस्तों, डेरा इस्माइल खां, रहमानगढ़ी, इस वो रहमान ढेरी, दोस्तों हड़प्पा, रहमान डेरी, इस्माइल डेरा खां व गुमला यहाँ के प्रमुख स्थल है। दोस्तों ये तो रहे पाकिस्तान में जो स्थल सिंधु सभ्यता के मिले थे। अब भारत में कौन कौन से स्थल हैं, तो नंबर 1 जम्मू कश्मीर, यहां से जो स्थल मिला है वो है मान, जो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। राजस्थान से प्रमुख स्थल कौन सा मिला है, कालीबंग व बालाथल। तीसरा है पंजाब, भारत, इसमें कौन से स्थल है, शंघोल, बाड़ा, रोपड़। पंजाब भारत वाले, जो भारत वाला पंजाब है वहां से संगोल, वाड़ा व रोपड़ जो प्रमुख स्थान हैं जो सिंधु सभ्यता से मिली। इसके अलावा है हरियाणा, हरियाणा से कौन से स्थल मिले, राखीगढ़ी, इसके अलावा मीताथल, राखीगढ़ी, मीताथल, कुणाल, यहां के प्रमुख स्थल। अब दोस्तों गुजरात, गुजरात से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, 2 जगह स्थल प्राप्त हुए। एक तो कच्छ का रण, गुजरात में कच्छ का रण से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए, धौलावीरा,
तेसलपुर, सुरकोटड़ा। तो कच्छ का रण गुजरात से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए? धौलावीरा, देसलपुर व सुरकोटड़ा। इसके अलावा खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से लोथल, प्रभास पाटन, कुंतासी, प्रभास पाटन, कुंतासी। तो खंबात की खाड़ी से कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए? लोथल, प्रभास पाटन, कुंतासी, भगतराव आदि स्थल प्राप्त हुए। महाराष्ट्र, मैंने दोस्तों बताया था कि सबसे दक्षिणतम स्थल दैमाबाद, जो कहां से प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हमें जो स्थल प्राप्त हुआ वो कौन सा है? दैमाबाद। महाराष्ट्र से दैमाबाद नामक स्थल प्राप्त हुआ, जो सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल है। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में देखा। इस सिंधु सभ्यता का विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक कितना है, तथा इसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। नमस्कार दोस्तों।